जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एपीएस स्टडी अजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं आपके मन में यही कंफ्यूजन है कि आखिर इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जैसे कि पहले सीट बताया गया थे कि 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम होगा, 15 फरवरी को इसका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक और नोटिस आता है जिसमें यह बताया जाता है कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती है उसका भी रिटर्न एग्जाम 22 से 28 फरवरी के बीच में होगा, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर सबसे पहले रिटर्न एग्जाम किसका होगा, हेड कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम होगा या असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न एग्जाम होगा। क्या एचसीएम का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्या 15 फरवरी को इसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपको भी डाउट है हेड कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस मैं आपसे एक ही कहना चाहूंगा कि अपने समय को बार बार वीडियो देखकर बर्बाद मत करो, खराब मत करो। अपनी जो तैयारी है उससे कंटिन्यू रखो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताते हुए इसका करंट स्टेटस क्या है, आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका रिटन एग्जाम क्या होगा कि नहीं होगा। तो मेन कंफ्यूजन का पॉइंट है ये नोटिस। जब से ये नोटिस सीआरपीएफ का ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया है, तब से हेड कांस्टेबल वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट हो गया है कि एक दिन डबल एग्जाम कैसे हो सकते हैं, यानी एक ही दिन एग्जाम डेट बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सिविल इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में यहाँ पे इसका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो टेंटेटिव नहीं लिखा है, टेंटेटिव का मतलब कुछ और होता है और इसका मेन कुछ और होता है, आप इसको समझ गए होंगे। तो इसका जो रिटर्न एग्जाम है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट होने वाला है सिविल इंजीनियर का, और इसका भी एडमिट कार्ड 15 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि इस नोटिस में बताया गया है। और इस नोटिस को देखते ही पढ़ते ही सभी बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो गया। तो दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल के लिए आप सभी को 3 नोटिस दिखाऊंगा जिसमें सभी डेट एक साथ बताया गया है कि इसका रिटन एग्जाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों, ये है पहला नोटिस। जैसे कि आपको पता होगा, जब इसका भर्ती आया था तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 15 फरवरी 2023 को इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि ये टेंटेटिव लिखा हुआ, इसका मतलब रिटन एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को पता होगा तो किसी भी भर्ती का अगर एग्जाम लेना होता है तो जब भी नोटिस जारी किया जाता है उसमें टेंटेटिव डेट ही लिखा जाता है। कभी भी किसी भर्ती के नोटिस में कंफर्म डेट नहीं लिखा जाता। इस बात को आप नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। जैसे कि एसएससीजीडी का जब फॉर्म आया था उसमें बताया गया था कि टेंटेटिव डेट ये है कि इस दिन से इसका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, और उसी दिन से उसका रिटन एग्जाम कंडक्ट होना शुरू भी हो गया। तो किसी भी भर्ती का, किसी भी डिपार्टमेंट का अगर रिटन एग्जाम लेना होता है या फिजिकल एग्जाम लेना होता है तो नोटिस में टेंटेटिव डेट ही लिखते हैं, ना कि कंफर्म डेट। तो आपको क्लियर हो गया होगा, टेंटेटिव से आप सभी को कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि किसी भी भर्ती का जब नोटिस आता है उसमें कंफर्म डेट नहीं लिखा जाता, टेंटेटिव डेट ही लिखा जाता है, जिसमें बताया गया है कि 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम होने वाला होगा। ये हो गया पहला नोटिस। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है दूसरा नोटिस, जिसमें बताया गया है, सेम डेट के बारे में बताया गया है कि 22 से 28 फरवरी के बीच में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का रिटन एग्जाम होगा, 15 फरवरी को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यह है सेकेंड नोटिस में भी यही जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, अभी 2 नोटिस और है। अगर आपको पता होगा तो इसके जो लास्ट डेट था उसको बढ़ाने के लिए जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद भी एक नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में भी लिखा गया था कि 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम होगा, 15 फरवरी को उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस तरीके से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के 3 नोटिस आए थे। 3 नोटिस में बताया गया है कि 15 फरवरी का इसका एडमिट कार्ड आएगा, 22 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका रिटन एग्जाम होगा। तो आप सभी ने 3 नोटिस देख लिया। अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पे यह है कि क्या एक ही डेट को 2 एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करा सकती है। इसको लेकर आप सभी को कन्फ्यूजन मत होना है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जब पहले से फिक्स था कि 22 से 28 फरवरी को हेड कांस्टेबल का रिटन एग्जाम होगा, तो उसके बाद सिविल इंजीनियर का रिटन एग्जाम डेट क्यों दिया गया। तो दोस्तों, जब भी एग्जाम डेट फिक्स होता है ना, इससे पहले 1 या 2 दिन में ये फिक्स नहीं हो जाता है। इसको फिक्स करने के लिए डिपार्टमेंट में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, हर डिपार्टमेंट में नोटिस आता है। पहले लोग वहाँ से फिक्स करते हैं, उनके बाद ही नोटिस साइट पर अपलोड करते हैं। तो जब सीआरपीएफ वालों ने सिविल इंजीनियर के लिए डेट फिक्स किया होगा तो उनको पता है कि हेड कांस्टेबल का एग्जाम उसी दिन कंडक्ट कराना है, तो फिर वो डबल एग्जाम डेट क्यों देते हैं अगर उनको जब पहले से पता है। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सीआरपीएफ एक दिन में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। तो आप सभी को किस तरीके से कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट एक दिन में फिक्स नहीं हो जाता, इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट पहले से डेट फिक्स करती है,
उसके बाद ये नोटिस पे जो भी ऑफिशियल साइट है उस पर नोटिस अपलोड किया जाता है। तो सीआरपीएफ को ये पता है कि हेड कांस्टेबल का एग्जाम 22 से 28 फरवरी तक कंडक्ट होना है। उसके बाद भी उन्होंने नोटिस दिया है, तो 100% आप सभी का रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर अभी तक आप सभी का रिटन एग्जाम पोस्टपोन होना होता तो कहीं ना कहीं साइट पर नोटिस अपलोड कर दिया गया होता। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 11 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक साइट पे कुछ ना कुछ नोटिस अपलोड कर दिए जाते कि हाँ हेड कांस्टेबल का एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से किस तरीके से कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है। और 15 फरवरी को एडमिट कराने हैं, तो आप सभी को 4 दिन और इंतजार करना है। 4 दिन में आपका क्या जाएगा, 4 दिन में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 99.99% चांस है कि आप सभी का रिटर्न एग्जाम 22 से 28 फरवरी के बीच में होगा। सीआरपीएफ की तरफ से 2 एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करा सकते हैं। जब सीआरपीएफ ने डेट दिया है जानते हुए भी कि हेड कांस्टेबल का एग्जाम उसी दिन है और सिविल इंजीनियर का एग्जाम उसी दिन है, तो इसका मतलब आप सभी का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप सभी को किस तरीके से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 फरवरी तक आप सभी इंतजार कर लो। 15 फरवरी तक आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अगर बीच में किसी तरीके से कोई नोटिस आता है, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी आपको जो भी बता रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया वो फेक अपडेट है। अभी किसी तरीके से कोई नोटिस नहीं है, आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। बस इस बात को ध्यान रखें, अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू करो। और दोस्तों तैयारी के साथ साथ आप सभी को अपनी टाइपिंग टेस्ट पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है ना, अदर भर्ती के अलावा इसमें बहुत टॉप टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो टाइपिंग वही प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नए वीडियो में कि सीनियर था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।